ओम, आप भी बड़ी पीड़ा में हो। किसी भी काम को करते हो सफलता मिलती ही नहीं। उसी काम को करके वो व्यक्ति सफल हो गया। आपका भी भाग्य खराब है। क्या आपने भी ताबीज, गंडे, अंगूठियां पहन रखा है? पूरा समझो। आपको किसी ने दुख दिया है? क्या सुना है अब तक आपने? पिछले जन्मों का फल है। भाग्य ही खराब था। मैं कहता हूं इससे ज्यादा मूर्खता हो ही नहीं सकता। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि कर्म करो। गीता पढ़ा, कर्म करो। अगर ऐसी बात है तो एक दो चार अंगूठियां पहना देता कृष्ण अर्जुन को। गीता में देखा आपने? टीवी चैनल पे देखा आपने? वहां उपदेश दिया जा रहा है कर्म करने की, और हम यहाँ पे वो अपने पिछले ढकोसले लेके बैठे हैं, उनकी दुकानें चला रहे हैं। जो कह रहा है कि नहीं जी आपके पिछले जन्म का कर्म है। क्या क्या कहते हैं वो? कुत्ते की पूंछ, बिल्ली की खाल, चूहे की मूंछ, सुअर की बाल। अरे वो सुअर खुद ही मल खाता है, उसकी बाल वो चूहे की पूंछ और बिल्ली की मूंछ से क्या हो जाएगा? लेकिन हम अपनी शक्ति को नहीं जगाएंगे, वो ताबीज के भरोसे रहेंगे। दो चार क्यों, 10-15 ही लटका लो, 100-200 लटका लो। देखा नहीं आपने? कोई कहता है कि साधु हो जाएंगे गिरवा पहन के, कोई कह रहा है कि हरा वाला चादर चढ़ा देंगे गिरवा और सफल हो जाएंगे। कर्म कौन करेगा? बात को समझो। मैं आपको वो बातें बता दूंगा कि आप अपनी शक्ति को जगाओ, लेकिन पहले बात को समझो कि अगर अब तक आपने दुख पाया है तो किस लिए पाया है। वरना अगर आप नहीं समझते हो तो वो भगत एक ने मेरे को फ़ोन किया कल, लिखता है, उसने 3 वीडियो भेजा और लिखता है कि ये शीर्षासन है। और शीर्षासन कहाँ लगाया? चूल्हे के पास। और लोग इतनी भीड़, जितनी भीड़ हमारे शिविर में नहीं होती। हम ठगाने को तैयार हैं, लोग ठगने को तैयार हैं। हम ही ठगाने को तैयार हैं, इसलिए लोग ठग रहे हैं। उनकी ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। वो अपने आप को भगत बता रहा है और वो कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ। उनका वीडियो मैंने देखा, धोखे से मेरे पास 3 वीडियो भेज दिया। यादव है, नाम मैंने नहीं बताया। आगे लिखता है वो भगत, नंबर अपना प्रचार करता है यूट्यूब में, फेसबुक में। हम ठगाने को तैयार हैं, इसलिए वो ठग रहा है। वो कहता है कि शीर्षासन लगाने से भाग्य बदल जाएगा। फिर क्या वीडियो डाला है इस बात से? शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो साफ मैदान में शीर्षासन करो ना। छोटा बच्चा अगर चूल्हे के पास शीर्षासन करेगा, अनबैलेंस हो गया, आग में चला जाएगा। मैंने उसे बोला भी, कहीं तुम वो अंधश्रद्धा उन्मूलन वाले के हत्थे ना चढ़ जाओ। बात उसे समझ में नहीं आई, पर आएगी भी नहीं। वीडियो में क्या कहता है वो? डायरेक्ट नहीं, वीडियो मैंने देखा, वीडियो में वो कह रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ। अगर हम यही कहे दे उन्हें, क्या भाई तुम भगवान नहीं हो, हम तो देख ही रहे, तुम ढोंग कर रहे हो। अपेक्षा क्या कह रहा था वो कि हाँ भाई, मतलब कोई आदमी अगर कहता है कि मैं तो आपकी मिट्टी का धूल हूँ, आपके चरणों का धूल हूँ, अगर आप उसे कह दो कि हाँ भाई तुम तो हमारे चरणों का धूल है, हम तो मानते हैं, अगले दिन से आपसे बात नहीं करेगा वो। बात बताओ मुझे, क्या समझा इस बात से? किसने दुख दिया उसे? वो दुखी हो जाएगा। किसने दुख दिया उसे? आपका मुंह है, आपका जबान है, लेकिन वो इस बात से दुखी हो जाएगा। आपने उसे मारा भी नहीं। दूसरे उदाहरण समझो। आपका छोटा लड़का रोज पैर छूता है, एक दिन पैर ना छुए, उसने गाली भी नहीं दिया, मारा भी नहीं, कुछ नहीं किया, किसी काम के वश बिजी था, आपका पैर नहीं छुआ। कुछ भी नहीं है इसमें बात, लेकिन आप दुखी हो जाओगे। मुझे बताओ, ये पिछले जन्म का भाग्य था, ये भाग्य था, या पिछले जन्म का कर्म था कि आप दुखी हो गए हो कि अब समाज बदल गया, कद्र नहीं करता, आदर नहीं करता? बताओ क्यों हुआ दुखी? आपके मन में पीड़ा हुई है। क्यों? अगला आदमी ने आपको पैर बस नहीं छुआ, और वो भी किसी कारणवश, बीमार था, जल्दी में था, काम उसको याद आया, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई भी कारण हो सकता है। मुझे बताओ आपको पीड़ा क्यों हो रही? आप इस बात के लिए भी कहोगे कुत्ते की मूंछ, बिल्ली की खाल और चूहे की बाल पहन लेंगे, 2-4 पत्थर या फिर हाथ की लकीरें दिखाएंगे। हाथ की लकीरों में सिर्फ लकीरें हैं। अगर ये बात होती ना तो कृष्ण उसे अर्जुन को कह देता, रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी कह देता। वहाँ साफ शब्दों में कह रहा है, योग वशिष्ठ पढ़ लो, पुरुषार्थ जिसकी होती है वो उन्हीं की जय होती है। लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, फिर भगत जी जैसे लोग हमें ठगेंगे ही। शीर्षासन लगाएंगे चूल्हे के पास, और उनकी इतनी मालमत्ता इकट्ठा था,
वीडियो है मेरे पास, जिन्हें संदेह मैं भेज दूंगा, नेट पे डाल रखा है वो, तो सिर्फ लिंक भेजना होगा। तो ऐसे लोग पत्थर और मुंदरियाँ बेचेंगे कब तक? जब तक कि हम अपनी शक्ति को नहीं जगाएंगे। चाहो तो आप जगाओ, चाहे तो मुंदरियाँ और वो कुत्ते की बाल वाली ताबीज पहनो, मर्जी आपकी। बात हमारी कड़वी लगती है, हो सकता है, ये मेरे विचार हैं, गलत हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हर किसी के विचार मिलता हो। ठगाने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए लोग ठगते हैं, ये मेरा मानना है। अब आपकी क्या मानना है वो आप जानो। मैं तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति विशेष आपके भाग्य को लिख नहीं रहा है, कोरा कागज भेज रखा। इसी जन्म में हम कर्म करते हैं और इसी जन्म में हम फल पाते हैं। चाहे तो हम कर्म बदल सकते हैं। फिर से उदाहरण देता हूँ, आप रास्ते में चलते हो, एक्सीडेंट हो गया, क्या बोलोगे आप उसको? उसके भाग्य में था ही जी। इससे बड़ा ढोंग और पाखंड क्या हो सकता है? या क्या कहोगे आप? उनके हाथ की रेखाएं ही थी जी। अरे वो शराब पी के चला रहा था, हो सकता है मोबाइल पे बात करते चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं सोचोगे आप? फिर आज से 10 साल पहले कितनी एक्सीडेंट होती थी, और अब 100 साल पहले और भी कम। बैलगाड़ी में कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है? पहले बैलगाड़ी चलती थी, कार और मोटरें बहुत कम थी, कैसे एक्सीडेंट होगा? अब आप कहेंगे कि अब भाग्य बदलने लगे लोगों का। चाहे भाग्य को दोष दो, चाहे आप जिसको भी आप समस्या समझो, सच तो यह है कि वर्तमान में हम जो करते हैं उन्हीं का फल पाते हैं। और अगर आप भाग्य बदलना चाहते हो तो मैं वो तरीका बता देता हूँ। बहुत से तरीके हैं। आप अपनी शक्ति को जगा लो, अपने गुरु के सानिध्य में जाओ, उनकी शक्तिपात दीक्षा ले लो, आप अपने गुरु की निगाहों में आओ। आपको कोई कुंडली जागरण का मंत्र बता देगा, आप अपने मन को जीतो। तो मैं बता रहा था पहले कि उस व्यक्ति को जो दुख हुआ ना, पैर उसने नहीं छुआ इसलिए, तो आपके मन को ही दुख हुआ। आप अपने मन को समता में लाओ, मंत्र जप करो, कुंडली जागरण की बहुत सी योग विधियां हैं, शक्तिपात की विधियां हैं, उन सबको करो। पर हम ऐसा करते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि एक जरा सा कोई मंत्र बता दो, 2-4 बार कर दे, और इतना भी नहीं कि आप कर लो। क्या सोचते हो आप? फोन करके आप मुझे कहोगे कि आप कर लो, 2-4 दक्षिणा ले लो। सच में आप अपने गुरु के पास जाओगे ना, आपका अगर वो गुरु है, लघु नहीं है, सेल्समैन नहीं है, निश्चित ही 2-4 बातें झड़क देगा आपको। संभव ही नहीं है कि आप जो है शॉर्टकट अपनाओ और सफल हो जाओ। आपको अपने मन को जीतना होगा। कोई विधाता आपको लिख नहीं रहा है आपके भाग्य को। आप जैसा कर रहे हो वैसा ही आप भर रहे हो। चाहे आप ज्योतिष को दिखाओ, चाहे आप कुंडली बना लो शादी विवाह के लिए। कौन सा परिवार ऐसा है जिनके घर कलह नहीं होता? रामचंद्र क्या यूं ही शादी कर लिया होगा? उनकी कुंडली बनाने वाले कौन थे? बड़े बड़े ऋषि मुनि। कितनी सारी दिक्कतें थी। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो कुंडली बना के शादी करते हैं ना ग्रह नक्षत्र मिला के, उन्हीं के घर ज्यादा होता है। और वो बंधन को गले में उसने रस्सी लगा लिया शादी का कि हमने तो मिलाया था, इसलिए बदल भी नहीं पाता है। वो अंदर ही अंदर वो रस लेते रहता है दूसरों को देख देख के, और शादी के साथ फेरे घुमा रखे हैं, कसमें खा रखे हैं, इसलिए वो चला रहा है। हो सकता है ये गलत भी हो, हर किसी के लिए लागू नहीं होता, पर ज्यादातर मुझे ऐसा ही लगता है कि वो व्यक्ति कुंडली मिला रखा है और उनके घर गृह कलेश ज्यादा है। अगर आप इन सारे छुटकारा पाना चाहते हो तो मैंने तरीके बताए हैं, वो आपको करो। आते रहो, मिलते रहो, इस प्रकार के सवाल करते रहो तो मैं कुछ बोलूं। तो धन्यवाद, आप आए और इस वीडियो को सेव करके रखो, 10-15 बार देखो, यहाँ उतारो। यहाँ से सुन के यहाँ से चले गए, लाभ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद, आते रहिए। और ये फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे विचार हैं, साधु संतों ने, गुरुजनों ने, शास्त्रों ने कुछ और ही तरीके दिए होंगे। मंत्र बताया होगा, चालीसा बताया होगा, तो आपके मन को जीतने के लिए। मैंने चालीसा नहीं बताया तो आप अदरवाइज मत लेना। मेरे विचार हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं। लिखो तो मैं आपको जवाब दूँ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते रहिए।